नमस्कार। आज हम आनंद पे चर्चा करेंगे कि आनंद भीतर है, बाहर सिर्फ दिखावा है। आज हम आनंद को बाहर ही बाहर ढूंढ रहे हैं, मगर हम इतना भी नहीं जानते हैं कि आनंद असीम है, आनंद अखंड है। आनंद एक ऐसा फूल है जो हरदम खिलता ही रहता है और इसकी खुशबू भी हरदम फैलाती रहती है। खुशबू बढ़ती ही जाती है। जो एक बार आनंद का फूल खिल गया सो खिल गया, फिर वह मुरझाता ही नहीं है, क्योंकि आनंद का स्वभाव ही है हर पल ताजगी। और आनंद के फूल की खुशबू में इतनी ताकत होती है कि मात्र खुशबू के सानिध्य में आते ही राग, द्वेष, विषय, वासना, विकार, अहंकार मिट जाता है। जैसे हम कपड़े पे इत्र लगाते हैं, शरीर पे स्प्रे लगाते हैं, मतलब शरीर पर इत्र का छिड़काव करने से सामने वाले को हमारे शरीर की दुर्गंध, पसीना की बदबू नहीं आती है। सामने वाले को इत्र की खुशबू आती है और वह खुशबू आकर्षित करती है। वैसे ही प्रेम के फूल खिलता है तो इसकी खुशबू हमारी वासना रूपी बदबू को दबा देती है और वही खुशबू आकर्षण का केंद्र बन जाती है। मगर आनंद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार में बिकती है या मंदिर में मिलती है या कोई साधु के पास से तुम खरीद सकते हो, क्योंकि आनंद स्वयं तुम ही हो। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी भरी पड़ी होती है और इसकी खुशबू मृग को पागल कर देती है, तो वही मृग कस्तूरी की खुशबू को ढूंढने के लिए बन बन भटक रहता है। वैसे ही आनंद हमारे भीतर है और वही आनंद को ढूंढने के लिए हम बाहर बाहर भटक रहे हैं, मगर हम इतना भी नहीं जानते हैं कि कभी बाहर किसी को आनंद मिला है। और जो आज लोग बाहर आनंद को पाने की चेष्टा करते हैं, जैसे बेटा बेटी की शादी में लाखों रुपये का खर्च करते हैं, करोड़ों का खर्च करवा कर बड़ा मंदिर बना देते हैं, बड़ा मकान बना देता है, महंगी कार खरीद लेता है, बर्थडे में स्टेज प्रोग्राम करवा देता है, बड़ी बड़ी पार्टियों रखते हैं, जुलूस निकालते हैं,
आनंद प्रकट करने के लिए नाचने गाने का प्रोग्राम करते हैं, कथा का आयोजन करते हैं, तो यह सब में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, मगर इसमें हमको लगता है आनंद मिल रहा है। जैसे तुमने देखा होगा कि एक कुत्ता सूखी हड्डी को मुख में लेकर वह सूखी हड्डी को खाता है, तो न वह सूखी हड्डी में मांस भरा है, न वह हड्डी में खून है, फिर भी कुत्ता हड्डी को चूसता है। इसको आनंद आता है, इसको ऐसा लगता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, हड्डी में से मवाद निकल रहा है, मगर यह पागल को पता नहीं चलता है कि हड्डी सूखी है, न इसमें खून है न मवाद है। मैं मेरा ही खून चूस रहा हूँ। इसी तरह हम बाहर जो आनंद को पाने की कोशिश करते हैं, वह लहर हमें आनंद की दिखाई देती है, मगर वह लहर के भीतर अहंकार भरा होता है, मोह भरा होता है। क्योंकि तुम शादी में लाखों रुपये का खर्च करते हो, वह खर्च तुम्हारा हृदय नहीं करता है, यह भी तुम्हारा अहंकार ही काम करता है। इसीलिए तो शादी के बाद शादी वाला अकड़ के फिरता है और कहता है, देखा तुमने, मैंने शादी में ऐसा किया वैसा किया। तो तुम जो बाहर आनंद पाने के लिए कुछ भी करते हो, वह तुम नहीं करते हो, तुम्हारा मन करवाता है, तुम्हारा अहंकार करवाता है। और अहंकार कहता है कि दिखा दे जगत को कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं बड़ा मकान बना सकता हूँ, मैं महंगी गाड़ी ला सकता हूँ, मैं लाखों रुपये का खर्च करके मंदिर बनवा सकता हूँ। यह सब हो सकता है। वो इसीलिए आज हर मनुष्य लाखों करोड़ का खर्च करके आनंद पाने की कोशिश करते हैं, और वही लोग के भीतर उदासी सा जाती है। इसका एक ही कारण था कि इसने जो भी किया वह आनंद नहीं था, सिर्फ मन का और अहंकार का दिखावा था। और आज तक कभी तुमने सुना है कि भौतिक सुख में आनंद की प्राप्ति हुई? और भौतिक सुख आनंद भी कैसे दे सकता है? क्योंकि वह खुद ही अहंकार, मोह, विषय, वासना से भरा हुआ होता है।